बहुत दिनों की बात है, एक घने जंगल में दो चुड़ैल रहती थी। दोनों चुड़ैल बहुत ही चंडाल थी और वहीं पे उनका निवास था। एक चुड़ैल दूसरे चुड़ैल से बोलती है कि जाओ एक आदमी को पकड़ करके लेके आओ। अब वो चुड़ैल जाती है और जंगलों होकर के पहुंच जाती है और इरादा बना के जाती है किसी मनुष्य को चुरा करके ले आएंगे। इस इरादे से वो चुड़ैल जाती है और अपना शिकार बनाएंगे। इसके बाद में एक गांव में वो चुड़ैल पहुंच जाती है। जब वो गांव में पहुंचती है तो एक आदमी को सोते हुए पा जाती है और बोलती है कि इसको सोते हुए ही उठा ले जाएंगे। इस प्रकार से चुड़ैल अपना इरादा बना कर वहाँ जाती है। इसके बाद पुनः वापस जाती है अपने दूसरे चुड़ैल के पास। जब वहाँ जाती है तो बोलती है कि वहाँ पे एक आदमी सो रहा है खटिया बिछा करके, चलो चलते हैं उसको ले आते हैं। ऐसा आकर के बोलती है और इसके बाद में चुड़ैल पुनः जाने की तैयारी बनाती है और सारी बात बताती है कि उसको ले आएंगे और उसका शिकार इधर ही बना देंगे जंगल में। इस प्रकार से दोनों चुड़ैल चल देती हैं उस आदमी को उठाने के लिए। अब दोनों चुड़ैल जा रही थी। जाने के बाद वो चुड़ैल उसी गांव में पहुंचती है और उसी आदमी को उठाने के लिए पहुंच जाती है और बोलती हैं ये तो बढ़िया शिकार मिल गया है, अब हम लोग बैलगाड़ी का शिकार करेंगे। इस प्रकार से पकड़ने के लिए वो बेचारा सो रहा था और उसको पकड़ने के लिए उठा करके दोनों चुड़ैल उसका खटिया उठा करके वो सोता रहता है और उसको उठा करके उसी पहाड़ में ले आती हैं और उसको शिकार बना लेती हैं दोनों चुड़ैल। इस प्रकार से ले आकर के उसी जंगल में रोक देती हैं। फिर उधर एक आदमी और उसके गांव का जा रहा था उसी जंगल के रास्ते से। जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे वही चुड़ैल पुनः मिल जाती है और उसका भी शिकार करने के लिए वो चुड़ैल रोक लेती है उस आदमी को। रोकने के बाद उसे बोलती है तो जंगल होकर इधर क्यों जा रहा है, इधर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से वो आदमी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो वो चुड़ैल बोलती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से बात करती है चुड़ैल और बोलती है कि हम तुम्हें किसी हालात में नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे जब आती है तो बोलती है सावधान हो जा। इसके बाद में उसके आत्मा चुड़ैल के आत्मा उसके आत्मा में प्रवेश कर जाती है और उसको बेहोश कर करके पुनः कड़ेलते हुए वो चुड़ैल ले गए चली जाती है। इस प्रकार से वो चुड़ैल जंगलों को ले जाती है वही अपने स्थान पर। और वो चुड़ैल अब अकेली थी, अकेली ही शिकार करके लेके जा रही थी। इस प्रकार से बीतता गया। इसके बाद में उसी गांव का रामू नाम का एक आदमी था। वो मछली मारने के लिए जंगल होके निकल रहा था। वो भी जाते जाते रास्ते में गया और जा कर के मछली मारने के लिए एक झील के पास पहुंचा। जब वो झील के पास रामू पहुंचता है और वहां जा कर के मछलियों को देखता है कि मछलियां हैं कि नहीं हैं। इस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए रामू वहां पे देखने लगता है। देखने के बाद उसका मन बनता है कि मछली यहाँ पे मिलेगा ज़रूर, अब हम यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। और पकड़ के रामू एक टोकरी में भर के रखने लगता है। इस प्रकार से रामू बहुत मछली पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसका टोकरी में भर जाता है और सोचता है आज अच्छा दिन था और वही रास्ते से फिर जाने लगता है। लेकिन वो तांत्रिक था, इसके लाने उसको चुड़ैल नहीं सता रही थी। इस प्रकार से वो अपना काम कर रहा था। उधर चुड़ैल शिकार करने के लिए अपना ऊँट से चलने लगी और ऊँट से जा कर के चुड़ैल जाने लगी, शिकार ढूंढने लगी कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चुड़ैल भी भूखी थी, उसको कुछ नहीं मिल रहा था।
और रेगिस्तान होकर के जा रही थी चुड़ैल पूरा ऊँट के सवारी करके मस्ती चाल से। अब उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो शिकार करना था चुड़ैल कर चुकी। अब वो तांत्रिक था, इसके लाने उससे उसका कोई शक्ति काम नहीं करता था। इस प्रकार से वो चुड़ैल अब भूखा रहने लगी और सोची कि मैं अब अपने गांव के लिए कहीं दूसरे स्थान पे चली जाती हूँ। इस प्रकार से चुड़ैल दूसरे स्थान पे जाने का इरादा बना करके और जाने की तैयारी पूरी कर लेती है। इसके बाद में दूसरे स्थान पे पहुंचती है और वहां अपना रूप बदल लेती है और बदल करके रोड किनारे इंतज़ार करने लगती है, कोई मनुष्य इधर से आएगा तो हम उसका शिकार करेंगे। इस प्रकार से चुड़ैल अपना रूप धारण करके दूसरा और रोड किनारे इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते बहुत समय हो जाता है, लेकिन जंगल के रास्ते से कोई गुजरता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इधर भूत या मिलता है। इस प्रकार से गाइस मेरी कहानी थी। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।